भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भाई सत्संग करवा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम था, उनके दो गुरु थे। एक तो आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा ऋषि, ये चार भाई थे। और पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में चारों भाई का आज भी धाम बना। दुर्वासा ऋषि का नाम आप सुनते हो। इनका भी जन्म यादव वंश अहीर वंश में हुआ था। दुर्वासा ऋषि चार भाई, एक भाई का नाम था अत्रि ऋषि, एक का नाम था चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा, चारों भाई। और चारों जो है ऋषि थे, ज्ञानी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि को बनाया और अपना भौतिक गुरु उन्होंने संदीपनी ऋषि को बनाया। संदीपनी ऋषि का आश्रम मध्य प्रदेश उज्जैन में था। यही राजस्थान के एक ब्राह्मण जिनका नाम सुदामा था, वो भी पढ़ते थे गुरुकुल में। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण एक साथ उज्जैनी में संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। कथा, भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा आप सुनते हो। सुदामा राजस्थान के रहने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण मथुरा। दोनों लोग उज्जैनी मध्य प्रदेश में एक ही गुरु संदीपनी। भौतिक विद्या जैसे हिंदी अंग्रेजी वाला मास्टर आप अलग करते हो, आत्मा के कल्याण के लिए, जन्म मरण मोक्ष मुक्ति के लिए गुरु दीक्षा गुरु मंत्र वाला गुरु अलग। विद्या दो है, ज्ञान दो है, एक इंटेलेक्चुअल एक स्पिरिचुअल। एक ज्ञान भौतिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। दोनों के मास्टर अलग अलग। मास्टर दोनों में चाहिए। बिना मास्टर के कोई काखा गागा नहीं पढ़ सकता। कंकड़ पत्थर से कोई काखा गागा पढ़ेगा? पानी पत्थर से। जब भी ज्ञान मिलेगा मास्टर टीचर ट्यूटर से मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु दुर्वासा को सूचना दिया कि भाई आप अच्छे अच्छे साधु महात्माओं का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर हमारे द्वारिकापुरी में आइए और कुछ दिन तक सत्संग कीजिए। हमारे द्वारिकापुरी के यादव कुमार, नई पीढ़ी बिगड़ रही, गलत रास्ते पर जा रही है। ये बच्चे बच्चियां संस्कारहीन होते जा रहे हैं। आप इनको सत्संग सुनाकर ठीक कीजिए। लेकिन विधि का विधान देखो, कलयुग लगने जा रहा। अब भगवान कृष्ण के बाद ही धरती पर कलयुग लग जाएगा। कलयुग अपना असर मार रहा, जोर मार रहा। दुर्वासा ऋषि मुनियों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर कई ऋषि मुनियों के साथ द्वारिकापुरी आए। अभी महल के दरवाजे पर ही पहुंचे, तब तक कुछ यादव कुमार उनको बाहर ही जंगल में मिल गए। इसमें भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र भी थे जिनका नाम शाम्ब था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, उन्हीं के पुत्र के पेट में कपड़ा लगाकर एक तावा लगा दिया। पेट थोड़ा बाहर आ गया। उनको साड़ी धोती पहना दिया और जाकर ऋषि मुनियों से मजाक कर, देखो कितनी उदंडता है। जिन ऋषि मुनियों को भगवान श्री कृष्ण ने सत्संग के लिए बुलाया और वो इंतजार कर रहे हैं महल में कि गुरु आएंगे, हम उनका चरण धोएंगे और चरण धो करके माथे लगाएंगे। उन्हीं के घर परिवार के लोग उनका मजाक उड़ाने चले गए। चूंकि जंगल में रास्ते में मिल गए, कहा महाराज सुना जाता कि आप लोग बड़े साधु सन्यासी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, भूत भविष्य वर्तमान जानते हो। अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हो तो बताओ इस लड़के के लड़का होगा कि लड़की होगा? अब वो थे भगवान के उनके लड़के और पेट तावा बांध करके सामने। अब दुर्वासा ऋषि तो अंतर्जामी महात्मा, उनका गुस्सा आप जानते थोड़ा। संत तो थे नहीं, संत होते तो श्राप न देते। संत मान अध्यात्मवाद की सबसे बड़ी डिग्री संत की है। जैसे यहाँ भी क्लासेज बना है। एक हाई स्कूल पास मास्टर प्राइमरी में मास्टर बन जाएगा, लेकिन काका गागा से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएगा। मास्टर तो उसको भी कहा जाएगा, प्राइमरी में मास्टर, लेकिन कक्षा 10-12 पास करके टीचिंग कर रहा, आप उसको भी मास्टर कहोगे। लेकिन वो साइन थीटा कास थीटा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग, काखा गागा यही तो पढ़ाएगा। लेकिन सबसे बड़ी डिग्री आप आगे बढ़ो, डीलिट है, पीएचडी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कितनी डिग्री जैसे जैसे आगे जाओगे। ऐसे अध्यात्मवाद में भी सब
स्टेटस स्तर बना हुआ। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी जोगेश्वर साधु संत महात्मा फकीर पीर पैगंबर औलिया पीरे आलम पीरे आलम आला मुर्शिद पीरे आजम, तमाम ऐसे स्टेटस, सब एक नहीं है। दुर्वासा ऋषि ऋषि थे। ऋषि माने जैसे रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक होते, जैसे आज के जमाने में आप वैज्ञानिक देखते हो, रिद्धि सिद्धि उनके पास तो थी, लेकिन संत नहीं थे। इसलिए क्रोध पर विजय नहीं। जो संत होगा वो काम क्रोध लोभ अहंकार सारे विकार उसके खत्म हो जा, कभी क्रोध आएगा ही नहीं। संतों को कोई गाली भी दे दे तब भी संत उस पर दया करते हैं। संत बिटब सरिता गिरधरनी, संतों के लिए रामायण में क्या कहा गया? कहा संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित लाग सबन के करनी। कहा संत पेड़ के समान होते, वृक्ष। जैसे पेड़ को आप कंकड़ पत्थर मारते हो फल तोड़ने के लिए, तो पेड़ को चोट लग रही, आपने कंकड़ मारा, आपने पेड़ को कंकड़ मारा, चोट पहुंचाई, लेकिन पेड़ बदले में आपको मीठा फल देता है, उसमें रिएक्शन होता। उसकी आप डाल तोड़ते हो, पत्ते तोड़ते हो, लेकिन पेड़ नाराज नहीं होता, आपको मीठा फल देता है। ऐसे संतों का मान करो अपमान करो, सूली पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ा दो, गोली मार दो, जेल में डाल दो, संत कभी श्राप देते ही नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। संसार में परोपकार के लिए, दूसरे का भला, जीवों का कल्याण करने के लिए, स्वर्ग नरक जन्म मरण 4 खान 84, इससे बचाने के लिए संतों का धरती पर आविर्भाव प्रगटीकरण जन्म होता। लेकिन दुर्वासा ऋषि संत नहीं थे, सिद्धि थी रिद्धि थी। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये बच्चे इतने उन्होंने हमसे मजाक कर रहे हैं, बस नाराज होकर के श्राप दे दिया। कहा जाओ, इससे जो पैदा होगा तुम्हारे यदकुल का वही नाश कर देगा। बच्चे घबरा करके भगे। बलदाऊ के पास खबर गई। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ ने मिलकर के सब लोग सरदार जुटे। अरे कहा ऋषि लोग तो नाराज होकर के वापस जा रहे हैं। कहा इन उदंडों को क्या सत्संग असर करेगा? अब ये सत्संग और संग से मानने वाले आदमी दो ही चीज से मानता। एक गवई कहावत कही गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने हैं? अब हिंदी कुछ समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत तो आती होगी ना। कहा या तो माने बात से और नहीं तो माने, मतलब जिसको डंडा कहते हो। जब आदमी नहीं मानता तो डंडा बजता। माँ बाप भी बच्चे को डंडा मार देते, छड़ी मारते, स्कूल में मास्टर भी डंडा मारता। ऋषि मुनियों के प्रतिनिधि मंडल ने, महात्माओं ने समझ लिया कि ये यादव कुमार इतना उदंड हो गए हैं, अब ये सत्संग और संग से मानने वाले अब ये डंडा से मानेंगे, मार पड़ेगी मार, इनका नाश होगा, विनाश होगा, मरेंगे कटेंगे तभी ये खत्म हो जाए, ये धर्म वरम मानेंगे नहीं। ऋषि मुनि भगवान के ने बहुत आग्रह किया, नाराज हो गए और श्राप देकर के ऋषि मुनि द्वारिकापुरी से वह पानी भी नहीं पिया। जब महात्मा इतना नाराज हुए कि आपके घर का पानी न पिए तो नाश ही नाश है। भगवान केड़ी तो अंतर्जामी हो, तो भगवान ही जान रहे थे। वो भी अपना कहने लगे कि भाई अब चलो मैं भी जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भी बैरागी हो जाऊं, मेरा बुढ़ापा, मैं जा रहा हूं नारायणी नदी के किनारे। और जाकर के वहां आसन जमा लिया एक पेड़ के नीचे। कहा मैं भी तपस्या करूंगा। द्वारिकापुरी के सरदार वहां पहुंच गए। कहा महाराज ठीक है, आप साधु बन जाओ, तपस्या करो, लेकिन आपके बाद यदुवंश का राजा कौन बनेगा, लीडर कौन बनेगा? भगवान कृष्ण ने कहा चुन लो अपना नेता, अपना लीडर चुन लो, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अभी तक यदुकुल के नायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण थे। उसमें यदुवंशियों में कई गोत्र था, 56 गोत्र था।
जिसको आप 56 कोटि कहते। 56 कोटि माने करोड़ नहीं, कोटि माने डिवीजन। ये यादवों में अलग अलग डिवीजन, जैसे वृश्चिक वंश, कुकर वंश, भोज वंश, ये तमाम उनके अलग अलग डिवीजन से। जैसे आज आप देखते हो हर यादव के घर शादी आज भी नहीं करता, डिवीजन देखा जाता, वर्ग गोत्र। 5000 साल पहले जिस समय यदुवंशी लड़े हैं, उसमें द्वारिकापुरी में यादवों में 56 गोत्र था, 56 डिवीजन था। इसको 56 कोटि कहा जाता। इसके सरदार अलग अलग लीडर थे। भगवान श्री कृष्ण वृश्चिक वंश, यदुवंश की वृश्चिक शाखा में उनका जन्म हुआ था मथुरा में। यही सब लोग आकर के यहाँ बस गए थे। अब और गोत्र के लोगों ने कहा भाई हमारी गोत्र का आपकी लीडर बनना चाहिए। वो सोचते थे नहीं हमारे गोत्र का बनना चाहिए। कोई ब्राह्मणों का ठाकुरों का मैटर ही नहीं, कोई है ही नहीं। अब सब राजा महाराजा महाभारत में मर गए, यादवों में अपना नेता चुनना। लेकिन यादवों की समस्या का, यादव में भी यादव, जैसे तिवारी में भी तिवारी, ब्राह्मण में भी ब्राह्मण। आप देखते हैं जातियों में जातियां, जातियों में जातियां, उपजातियां उपजातियां, उपकास्ट, डिवीजन यानी वर्ग, जातियों में भी अलग अलग। ऐसे आज यादवों की समस्या 56 डिवीजन है। 56 डिवीजन में कौन नेता बनेगा? एक ही बनना है। वृश्चिक का बनेगा तो कुकर भोज वाले नाराज, कहा भाई भगवान के तो वृश्चिक में थे, कब तक हम अब दूसरे बनना चाहिए। बस इसी पर बात नहीं बन रही थी। भगवान के ने कहा बस इनको मर जाने दो। भगवान के ने कहा भाई आप अपना चुन लो, मैं मोहर हस्ताक्षर कर, जिसको चुन लो आप। अब देखो ये लोग वहां पहुंच गए नदी के किनारे, जहां भगवान श्री कृष्ण तपस्या कर रहे थे बुढ़ापे में। और इतिहास बताता है कि शराब पीकर पहुंच गए। शराब चलती थी, 2 बोतल पी लिया, 2 बोतल झोला में रख लिया, साथ लेकर के पीते रहो पीते रहो। शराब के नशे में पंचायत होगी। जैसे आज भारत की पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे एमपी एमएलए शराब पीकर देश के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। आप इनको एमपी एमएलए बनाकर दिल्ली अहमदाबाद भेज रहे हो। ये लोग वहां बैठ करके कानून बनाते हैं शराब पीकर, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। हर पार्टी में शराब पीने वाले नेताओं का बोलबाला है। भगवान राम को मानने वाले भी तमाम लोगों को आपने शराब पीते देखा होगा। दिन भर कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम का नारा लगाएंगे और शाम को शराब पिएंगे, अंडे खाते हैं। भगवान राम का नाम लेने वाले, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने वाले तमाम नेताओं को आप देखते हो शराब पीते। और आज अगर समीक्षा करोगे तो करीब 80% से ज़्यादा पॉलिटिकल पर्सन्स, सभी पार्टियों में नेता लीडर 80% से ज़्यादा शराब पीते। हम गप नहीं बोल रहे हैं, तब तो देश का बंटा भाड़ हो रहा। बुराई जाने का नाम नहीं, जब राजा ही भ्रष्ट है, अंधेर नगरी चौपट राजा। वैसे आपके प्रधानमंत्री तो शाकाहारी इस समय, प्रधानमंत्री इस समय जो देखो बने हैं, आपके गुजरात के हैं, बीड़ी तक नहीं पीते। लेकिन एक प्रधानमंत्री अकेले क्या करेंगे? एक चना भाड़ नहीं फोड़ता प्रजातंत्र, प्रधानमंत्री अकेले क्या करेंगे? घर घर में जाएंगे। उनकी पार्टी में सब जय श्री राम बोलने वाले, और तो सब पी रहे हैं। माननीय जोगी साहब साधु हैं, सन्यासी, देखो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। माननीय जोगी साहब लहसुन प्याज तक नहीं खाते, लेकिन अकेले माननीय जोगी साहब क्या करेंगे? और पार्टी बजरंगी ब्रिगेड तो गड़बड़ सड़बड़ चल रही है। इसलिए समाज की दशा दिशा, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, हमारा सारा सिस्टम चरमरा चुका है। इसलिए हम लोग डूबती नाव, ऐसी नाव पर हम लोग बैठे हैं, हम ही नहीं सारा संसार। जो नाव बुराई के भयंकर तूफान से गोते खा रही, हिचको ले रही कब इसका नाश हो जाए।
कब डूब जाएगी संसार, विनष्ट हो जाएगा, कब बड़े बड़े नगरों पर परमाणु बम गिर जाए, कहाँ भूकंप आ जाए, सारे नगर महानगर सोने की लंका की तरह ही जलकर। जैसे द्वारिकापुरी पानी में डूब गई तो क्या अब नहीं हो सकता? वही समुद्र आज भी है। लेकिन कोई महापुरुष हैं बचाएं, भाई अभी ठहर जाओ, हम इनको समझा रहे, बता रहे, अभी तूफान सुनामी मत लाओ समुद्र में। जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी डूब सकती, यदकुल का नाश हो सकता। अब देखो जदवंशी सरदार, सब लोग सरदार शराब के नशे में पंचायत कर रहे, तब तक गाली गलौज। अब शराब के नशे में झगड़ा ही तो होगा, बात बात में बात बढ़ गई, गाली गलौज शुरू हो गया। और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप बैठ करके देख रहे थे। वो तो जान रहे कि इनको मरना है। उन्होंने मन बना लिया कि इनको मर जाने दो, नहीं तो मेरे नाम पर कलंक हो जाएगा। कि राजाओं को तो मरवा दिया, अपने खानदान के लोगों को उसी बुराई के लिए पक्षपात हो जाएगा। इतिहास हमको जातिवादी पक्षपाती कह देगा कि यदुवंशियों को क्यों छोड़ दिया, राजाओं को तो मरवा दिया। वही गलती यदुवंशी कर रहे, लेकिन नहीं बोले कुछ, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया इनको भी मर जाने दो, धरती का बोझा उतर जाएगा। इसीलिए तो उनका जन्म हुआ था। धरती का पाप ताप मिटाने के लिए जन्म लिए थे। चाहे कोई भी गलती करेगा उनको मारना है। सरदार धीरे धीरे गाली गलौज करते करते भिड़ गए, धक्का मुक्की। तब तक किसी ने खींच करके मारा। भगवान श्री कृष्ण की एक सेनापति की मौत होगी, गला कट गया। बस इसी पर जदवंशियों में गोल बन गई। अरे मेरे को मार दिया, इसने इसको मार दिया, बस भिड़ंत। एक ने तो एक मर्डर हुआ, केवल एक कत्ल हुआ, और फिर इतना बड़ा झगड़ा बढ़ा। सारी सरदार आपस में लड़ भिड़ करके मर गए। गांव गांव में झगड़ा बढ़ गया। जब पता चला वहां झगड़ा हो गया गांव गांव में। भगवान कृष्ण के कई पुत्र मारे गए। 59 पुत्र में कई दर्जन पुत्र मर गए। जो बचे कोचे थे, कोई भागकर मथुरा गया, कोई इधर पश्चिम में चला गया, देखो ईरान की तरफ। ईरान तब ईरान उरान नहीं था, अब ये सब अखंड भारत था। तब इजिप्ट, जिसको मिस्र कहते हो, इतिहास बताता भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र मिस्र इजिप्ट जाकर के उन्होंने अपना स्टेट राजधानी बनाई। और उसी में से आगे चल करके यहूदी पैदा हुए। यहूदियों में 2 गोल बन गई, इस्लाम बन गया, एक ईसाई बन गई, ईसा मसीह मोहम्मद पैदा हुए। ये सब लोग बाद में हुआ है। इतिहास जानोगे तो आश्चर्य होगा आपको। द्वारिकापुरी के यदुवंशी उधर भागते हैं, उन्हीं के वंश में फिर देखो उधर पैदा। लेकिन वो लोग जब भारत में आए तो एक नया धर्म लेकर खड़े हो गए। जब द्वारिकापुरी में थे तो गाय की पूजा करते थे, गाय को माता मानते थे, गोपाल। और जब उधर से लौटे भारत में तो गाय मारने वाली पूजा करने लगे। कि भाई हम तो मुसलमान हो गए, हम गाय मारेंगे। ये संसार परिवर्तन भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। इसी में आदमी बनता बिगड़ता रहता। इतिहास के पन्ने उल्टे, देश राष्ट्र भाषा। भगवान ने तो केवल 2 जातियां बनाई, औरत और मर्द। यदुवंशियों के विनाश की दर्दनाक कथा। भगवान कृष्ण के सामने उनकी विधवा बहुएं रो रही, अपने पतियों की लाश को लेकर के सती हो जाती हैं।